अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। इस वर्ष यह 30 अक्टूबर को है। यूं तो साल में 12 पूर्णिमाएं आती हैं, लेकिन अश्विन मास की पूर्णिमा विशेष महत्व रखती है। इसे शरद पूर्णिमा भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा में शरद ऋतु का आगमन हो जाता है। शरद पूर्णिमा की चंद्रमा की रोशनी से रात्रि में चारों ओर उजियारा रहता है। इस पूर्णिमा पर चंद्रमा जी अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत बूंदें झरती हैं। पूर्णिमा की रात में जिस भी चीज पर चंद्रमा की किरणें गिरती हैं, उसमें अमृत का संचार हो जाता है। इसलिए शरद पूर्णिमा की रात में खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखी जाती है। पूरी रात चंद्रमा की रोशनी में खीर को रखा जाता है। सुबह उठकर यह खीर प्रसाद के रूप में ग्रहण करनी चाहिए। चंद्रमा की रोशनी में रखी हुई खीर खाने से शरीर के सभी रोग दूर हो जाते हैं। शरद पूर्णिमा की रात को लक्ष्मी माता के पूजन का भी विधान बताया गया है। इस दिन माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। इसीलिए शरद पूर्णिमा हमारे हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व रखती। भगवान श्री कृष्ण द्वारा महारास शरद पूर्णिमा पर रचाया गया था, उसकी महान और पौराणिक कथा सुनाएंगे। शरद पूर्णिमा की रात को भगवान श्री कृष्ण जी ने किया था महारास। इस दौरान 6 माह तक चंद्रमा एक जगह स्थिर रहा। महारास के समय चंद्रमा से जो अमृत रस गिरा वो एक सरोवर में मिल गया, जो चंद्र सरोवर कहलाया। अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के अलावा रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। रास पूर्णिमा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने गोपियों के साथ मिलकर महारास किया था। गोवर्धन पर्वत के पास बसे पारसोली गांव में सूरश्याम सरोवर पर शरद पूर्णिमा की चांदनी रात को जब श्री कृष्ण जी ने गोपियों के साथ नृत्य किया था, तब चंद्रमा भी एक नजर देखकर एकटक ठहर गया था। जानते हैं श्री कृष्ण जी के महारास प्रक्रम के बारे में। 6 महीने तक तब नहीं हुई थी सुबह। गोवर्धन धाम से करीब 2 किलोमीटर सोंक गांव की तरफ चलते हुए रास्ते में सूरश्याम चंद्र सरोवर दिखाई देता है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी सखाओं के साथ यहाँ आए थे और मुरली बजाने लगे थे। मुरली की धुन सुनकर सभी गोपियां अपने काम को छोड़कर दौड़ी चली आई। हर गोपी चाहती थी कि वो भगवान श्री कृष्ण जी के साथ नृत्य करे। जब एक एक गोपी ने भगवान श्री कृष्ण जी से आकर अपने मन की बात कही, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए सभी के साथ इकट्ठे नृत्य किया। एक ही समय पर श्री कृष्ण जी करोड़ों रूप में हर गोपी के साथ नृत्य करते नजर आ रहे थे। ये दृश्य इतना मन भावन था कि इस महाराज को देखने के लिए चंद्रमा ने अपनी गति को स्थिर कर लिया था। महाराज में चंद्रमा इतने खो गए थे कि 6 महीने तक सुबह अर्थात भोर ही नहीं हुई थी। ये महाराज 6 महीने तक लगातार चलता रहा। इसी महाराज को देखने के लिए भगवान भोलेनाथ जी गोपी बनकर पहुंचे थे। भगवान श्री कृष्ण जी का महाराज देखने के लिए भोलेनाथ भी स्वयं खींचे चले आए, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे, गोपियों ने उन्हें दरवाजे पर से ही यह कहकर रोक दिया कि यहाँ सिर्फ गोपियां ही आ सकती हैं। फिर इस अद्भुत पल को देखने के लिए महादेव जी ने गोपी का रूप धारण किया और महारास में शामिल हुए। उनका यही रूप गोपेश्वर के नाम से कहलाता है। उस रात चंद्रमा की रोशनी से गिरने वाले अमृत से एक सरोवर का निर्माण हो गया।
चंद्रमा 6 माह तक स्थिर हो गए थे। उस समय चंद्रमा की शीतलता से जो अमृत रस धरती पर गिरा, वही रस एकत्रित होकर सरोवर बन गया। तब से इस सरोवर का नाम चंद्र सरोवर पड़ गया। इस सरोवर में आचमन करने से भगवान श्री कृष्ण जी का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर कोई व्यक्ति इस चंद्र सरोवर में स्नान करता है तो उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। हमारी भी भगवान श्री कृष्ण जी से यही प्रार्थना है कि इस कथा को कहते सुनते सभी की मन की इच्छाएं पूर्ण करें भगवान श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।